आज बेटा हम लोग चैप्टर 33 स्टार्ट करेंगे। 33 जो चैप्टर होता है उसके अंदर क्या है, क्या नाम है इसका, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, मतलब माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका निर्माण कैसे होता है ना। तो देखो, शुक्राणु जो है नर से आता है, अंडाणु जो है कहाँ से आता है, माँ से आता है। ये हो गया हमारे पास शुक्राणु अंडाणु है, तो ये हो गया हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये नंबर m। जो एक कोशिकीय संरचना बनती है उसको मिलने से इनके शुक्राणु और अंडाणु को, उसे क्या कहा जाता है, युग्मनज, है ना, युग्मनज कहा जाता है। जो इसमें की गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n होते हैं, यानी 46 होते हैं, है ना। 23 इधर से आते हैं, 23 इधर आते हैं। तो अब इस युग्मनज में इस एक कोशिका के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन। इन समसूत्री विभाजनों को ही हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो भ्रूणोद्भव की दी हुई है। भ्रूणोद्भव क्या होता है, तो युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदन से भ्रूणीय विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये युग्मनज जो बन रहा है ना, इसमें निरंतर विभाजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, भ्रूण। समसूत्री विभाजन होते हैं और इसकी वजह से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये जो भ्रूण का निर्माण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो चरण आएंगे भ्रूणोद्भव के, कौन कौन से होंगे, तो हम विदलन देखेंगे, फिर तुतक भवन देखेंगे, ठीक है, फिर कोरक भवन देखेंगे, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेस्टुलेशन देखेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये भ्रूणोद्भव के क्या होते हैं, चरण होते हैं, जो 1 बाय 1 हम समझेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारा चरण भ्रूणोद्भव का, विदलन। विदलन क्या होता है, ठीक है, युग्मनज में होने वाली आरंभिक समसूत्री विभाजन। ये जो आप युग्मनज देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है क्या, नहीं, है ना। तो समसूत्री विभाजन जो होता है, उस समसूत्री विभाजन को ही हम विदलन कहते हैं। समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं, ठीक है। अब है विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहा जाता है, विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये चीज ध्यान रखना कि ये जो समसूत्री विभाजन होता है ना, उसकी विशेषता ये होती है कि देखो, एक अंतरा अवस्था हम लोगों ने पढ़ी है, किसके अंदर, 11th के अंदर। तो अंतरा अवस्था के अंदर आपको पता है G1, S और G2 अवस्था होती है। तो इसकी G1 और G2 अवस्था जो होती है ना, वो काफी क्या होती है, छोटी होती है इस समसूत्री विभाजन की अंतरा अवस्था में। तो इसकी विशेषता ये होता है कि जल्दी जल्दी क्या बने, सेल्स बने, ठीक है। और विदलन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी के अंदर होती है, मादा के, क्योंकि निषेचन कहाँ हो रहा है, अंडवाहिनी में, है ना। अंडवाहिनी में हो रहा है, तो युग्मनज का निर्माण भी कहाँ हुआ, अंडवाहिनी में। तो विदलन की क्रिया शुरू कहाँ होगी, अंडवाहिनी में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विदलन के जो तल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और विदलन के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखो क्या होता है विदलन के तल में, ये युग्मनज है। युग्मनज में अगर विभाजन बिल्कुल बीचों बीच से होता है तो ये रेखांशिक तल कहलाता है। ये तल है ना, किस किस तरीके से विभाजन हो सकता है। उदग्र ये सेंटर पॉइंट है युग्मनज का, लेकिन इसके थोड़े से साइड में इस तरह से लंबवत जो है उसका युग्मनज का विभाजन अगर होता है। तो विषुवत रेखीय युग्मनज के बीचों बीच क्या होता है, क्षैतिज अगर विभाजन होता है तो। और लास्ट हमारा होता है अक्षांशीय। अक्षांशीय में क्या होगा, युग्मनज जो है उसका सेंटर पॉइंट, लेकिन सेंटर पॉइंट से क्षैतिज विभाजन होगा, सेंटर पॉइंट से क्या होगा, थोड़ा सा अलग हटकर जो है क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर है विदलन के प्रकार, आपकी ज्यादा डीप में नहीं दिए हुए, फिर भी मैं समझा रही हूँ, आपके सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई है। तो विदलन के दो प्रकार होते हैं, होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक। क्या है होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक के अंदर देखो, जो जाइगोट होता है यानी जो युग्मनज होता है प्लस जो पित्तक होता है, दोनों का ही क्या होता है, विभाजन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पित्तक की मात्रा जो होती है, जो स्टोर्ड खाद्य पदार्थ होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और मेरोब्लास्टिक ऐसे जो प्राणी होते हैं उनके अंदर होता है जिसमें पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें सिर्फ किसका विभाजन होता है, युग्मनज का होता है। युग्मनज यानी क्या है, जाइगोट, इंग्लिश में कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। आ गई बात समझ में। तो ये हमारे क्या हुआ, विदलन के दो प्रकार हो गए, समझ में आ गया। अब विदलन जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे युग्मनज है ये एक, ठीक है। अब इससे द्विकोशिकीय अवस्था आती है, मतलब दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब इस बड़ी कोशिका में फिर से क्या होता है, विभाजन होता है ना। कितनी हो गई, 3 कोशिकीय, पहले 2 आई, ये आ गई 2 कोशिकीय अवस्था, है ना। एक बड़ी है पर एक छोटी है,
फिर इसमें क्या हुआ, बड़ी कोशिका में फिर से विभाजन हुआ, कितनी हो गई, 3 कोशिकीय अवस्था हो गई, है ना, 3 कोशिकीय अवस्था हो गई। अब ये 3 कोशिकीय अवस्था जो है उसमें अब ये कंटिन्यू विभाजन इस तरह से क्या होता रहता है, इन कोशिकाओं में विभाजन कंटिन्यू क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो युग्मनज की साइज उतनी ही रहती है जितनी है, लेकिन कोशिकाओं के नंबर क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और क्या होता है, एक गेंद जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है, बन जाती है। अब युग्मनज किसमें, गेंद जैसी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तुतक कहते हैं। और ये जो विभाजन के फलस्वरूप जो संरचना बन रही है, इस क्रिया को युग्मनज में विभाजन से, ये युग्मनज है, युग्मनज में विभाजन से क्या हो रहा है, तुतक बन रहा है। इस क्रिया को हम कहेंगे तुतक भवन। क्या बोलेंगे, तुतक भवन। तुतक को मोरूला भी कहते हैं, मोरूला नाम दिया रहता है, ठीक है। तो युग्मनज में विभाजन होते हैं, विदलन होता है ना, उसके फलस्वरूप क्या होता है, तुतक का निर्माण होता है, मोरूला का निर्माण होता है, ठीक है। तो और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तुतक भवन कहते हैं। अब ये जो तुतक होता है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो बेटा, हम लोग समझ रहे हैं तुतक की संरचना, और तुतक भवन जो होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो तुतक भवन में क्या होता है बेटा, तुतक यानी होता है मोरूला, ठीक है। तो देखो युग्मनज है, एक कोशिकीय अवस्था है। जब युग्मनज बन जाता है निषेचन के फलस्वरूप, तो पहला विभाजन होता है, फर्स्ट विभाजन होता है, डिवाइडेशन होता है 24 आवर्स में। और एक कोशिका कितने में बदल जाती है, दो, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। अगले जो 24 घंटे आते हैं, मतलब निषेचन युग्मनज बनने के 48 घंटे के बाद ये जो बड़ी कोशिका है ये फिर से क्या होती है, डिवाइड होती है, समसूत्री विभाजन करती है। कितनी हो गई, 3 सेल स्टेज हो गई, है ना, 3 कोशिकीय अवस्था हो गई, ये 2 सेल स्टेज हो गई, 2 कोशिका है ना इसके अंदर। फिर यहां से फिर ये कोशिका और विभाजित हुई तो कितनी हो गई, 4 सेल स्टेज हो गई। तो इस तरह से क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। और जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती है तो ये क्या कहलाती है, गेंद के समान संरचना बन जाती है, और क्या कहलाती है, तुतक या मोरूला कहलाती है। बट ये चीज रखना कि कोशिकाएं अंदर होती है गेंद जैसी, लेकिन इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा अभी उपस्थित है, ठीक है। जोना पेलुसिडा क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये बचाती है कि क्योंकि जो ये क्रिया हो रही है वो अंडवाहिनी के अंदर हो रही है। तो अगर मान लो ये मोरूला जो है अंडवाहिनी में कहीं चिपक गया तो क्या होगा, बच्चा कहाँ डेवलप होगा, अंडवाहिनी में डेवलप होगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में ना, जो गर्भावस्था होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेडी मर सकती है, उसका बच्चा मर सकता है ना ट्यूब के अंदर। तो जरूरी है कि बच्चा कहाँ आके जुड़े, गर्भाशय के अंदर जुड़े, उसका विकास गर्भाशय में हो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जोना पेलुसिडा जो है वो उपस्थित होती है। तो जोना पेलुसिडा और ये जो ब्लास्टोमियर्स, विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है उन्हें कोरक कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। ध्यान रखना, कोरक भी नाम है। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 16 से 32 अगर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, मोरूला या तुतक कहते हैं। अब मोरूला और तुतक से वापस एक नई संरचना बनती है जो कि सेकंड स्टेज है हमारे विदलन, थर्ड स्टेज है विदलन के बाद, ठीक है। कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी यानी मोरूला से किसका निर्माण होना, कोरक पुट्टी या ब्लास्टूला इसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला का निर्माण होना क्या कहलाता है, कोरक भवन कहलाता है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोरक भवन के बारे में पढ़ेंगे।